दोस्तों 10 साल पहले जो देश दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, आज वहां से हिंदुओं को निकाल भगाने के नारे लग रहे हैं। भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, अंग्रेज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिस देश में आज भी 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, उस देश में हिंदुओं को खतरा बताया जा रहा है। नाराए तकबीर की आवाज बुलंद करने वाले नेपाल से हिंदुओं को खदेड़ने का ऐलान कर रहे हैं। नेपाल के परसा जिले में पिछले 3-4 दिनों से माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। सांप्रदायिक हिंसा के बाद जिले के बीरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया, भारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट और देखते ही गोली मारने जैसे आदेश भी दिए गए। बीरगंज नेपाल और भारत के बीच का सबसे बड़ा ट्रेड रूट है। नेपाल की तरफ बीरगंज तो भारत की तरफ बिहार का रक्सौल है। नेपाल की सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से मिलती है, लेकिन दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा अगर कारोबार होता है तो वो रक्सौल बीरगंज के रास्ते ही होता है। जब बीरगंज में हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा बढ़ी तो भारत ने रक्सौल बॉर्डर बंद कर दिया। केवल जरूरी सामानों के ट्रांसपोर्टेशन की इजाजत थी, लेकिन अब जो है हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं और कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। इसी को देखते हुए नेपाल के गृह मंत्रालय ने सभी 77 जिलों के प्रशासन को हालात से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। यह तो हुई नेपाल में हिंदू मुसलमानों के बीच हिंसा और उसके बाद गवर्नमेंट के लिए गए एक्शन की बात, लेकिन यहां एक और बहुत जरूरी बात है। वो जरूरी बात यह है दोस्तों कि बीरगंज में हुए इस तनाव में नेपाल के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया गया है। नेपाल को बदनाम करने का, नेपाल को एंटी मुस्लिम साबित करने की साजिश की जा रही है। अब देखिए, यूरोप की न्यूज वेबसाइट यूरो न्यूज ने क्या हेडलाइन बनाई है। लिखा है, कर्फ्यू इम्पोज्ड इन साउदर्न नेपाल सिटी आफ्टर मोस्क वेंडलाइज्म स्पार्क्स प्रोटेस्ट्स। इसी तरह गल्फ न्यूज ने लिखा है, अनरेस्ट इन नेपाल बॉर्डर टाउन आफ्टर मॉस्क वेंडलाइज्ड, इंडिया सील्स बॉर्डर। यह पाकिस्तानी अखबार है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। इसने भी लिखा, कर्फ्यू इम्पोज्ड इन नेपाल्स बीरगंज आफ्टर मोस्क वेंडलिज्म स्पार्क्स हिंदू मुस्लिम प्रोटेस्ट। आपने गौर किया इन हेडलाइंस में क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? लिखा है, हिंसा इसलिए हुई, कर्फ्यू इसलिए लगाया गया क्योंकि बीरगंज में मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। यानी बवाल और फसाद की वजह मस्जिद पर किया गया हमला था और जाहिर है हमले का आरोप जो है वो हिंदुओं पर लगाया गया। यानी कुल मिलाकर यह बताया गया है कि बीरगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा का अगर कोई दोषी है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेपाल का हिंदू समाज है, नेपाल के हिंदू हैं। ऐसे और भी कई मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने नेपाल में हुई इस हिंसा की खबर इसी अंदाज में छापी है। लेकिन क्या यह बात सही है? क्या हिंसा इसलिए हुई क्योंकि हिंदुओं ने मस्जिद पर हमला किया? क्या इस हमले के पीछे कोई और कारण था जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल था, और वो वजह बताई गई है रिपब्लिका की इस खबर में। रिपब्लिका की हेडलाइन है, ऑफेंसिव रिलीजियस कमेंट्स ऑन टिकटॉक स्पार्क्स टेंशन अक्रॉस मधेश। तो सच्चाई यह है दोस्तों कि इस पूरे बवाल की शुरुआत एक टिकटॉक वीडियो से हुई थी। बताया गया है कि जनकपुर धाम के हैदर अंसारी और अमानत अंसारी नाम के 2 मुस्लिम युवकों ने टिकटॉक पर हिंदुओं के देवी देवताओं को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जनकपुर धाम में तनावपूर्ण माहौल बन गया था। हालात को बिगड़ता हुआ देखकर कुछ स्थानीय नेताओं ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन हैदर और अमानत की गिरफ्तारी के बाद इलाके के मुसलमान भड़क गए और उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। जनकपुर धाम से शुरू हुआ यह बवाल बीरगंज पहुंच गया। बीरगंज में भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक दूसरे के आगे आ गए। सोशल और न्यूज मीडिया में इस बात को खूब दिखाया गया कि हिंदुओं ने कैसे मस्जिद पर हमला किया, तोड़फोड़ की। जते पैसा चला सबके सब रहने लगे, बुझलिए, सब तोड़ के लगे। यह साबित करने की कोशिश की
कि हिंदू हमलावरों ने मस्जिद में तोड़फोड़ और लूटपाट की। ये दिखाया गया कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर पत्थर फेंके। लेकिन यह नहीं दिखाया गया कि कैसे मस्जिद की छत पर पत्थरों के ढेर जमा किए गए थे। कैसे मस्जिद के ऊपर से नीचे खड़े हिंदुओं पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। किसी मीडिया ने यह नहीं दिखाया कि एक तरफ तो मस्जिद में तोड़फोड़ को लेकर मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन निकाला और हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी की, दूसरी तरफ हिंदुओं को नेपाल से भगाने का ऐलान किया गया। भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ। क्या किसी न्यूज़पेपर, टीवी या न्यूज़ वेबसाइट्स में यह खबर भी दिखाई गई या बताई गई? नहीं बताई गई, क्योंकि यह एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा तो है एंटी हिंदू नैरेटिव। एजेंडा तो यह साबित करने का है कि नेपाल में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि नेपाल में हिंदू मुस्लिम के बीच कोई पहला सांप्रदायिक फसाद हुआ है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि पिछले 8 सालों में नेपाल में 17 बड़े कम्युनल दंगे हुए हैं। 2017 में कपिलवस्तु के बसबरिया में दुर्गा विसर्जन के दौरान प्रतिमा पर पत्थरबाजी की गई थी और इसके बाद दंगे भड़क गए थे। सितंबर 2019 में रोहतहट में गणेश पूजा के दौरान दोनों पक्षों में तनाव हो गया था और पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया था। नवंबर 2019 में कपिलवस्तु के बसबरिया में एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच हिंसक घटनाएं हुई थी। नवंबर 2021 में देवपुरा रुपेठा में छठ पूजा को कुछ मुस्लिम युवकों ने रोक दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी। केवल पिछले साल यानी 2025 में विराटनगर, बीरगंज और जनकपुर धाम में 4 बड़े दंगे हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि इसकी वजह क्या है। वजह समझने के लिए नेपाल की आबादी और उसके धार्मिक इतिहास को जानना होगा। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि नेपाल पहले एक हिंदू राष्ट्र था। राजशाही के खत्म होने के बाद इसे हिंदू राष्ट्र का तमगा छीन लिया गया। नेपाल हिंदू बहुल देश था और अभी भी है। भगवान महादेव के प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ से लेकर धरान का दंतकाली, काठमांडू का दक्षिण काली, बागलुंग का कलिका भगवती मंदिर और जनकपुर धाम सीताजी, ये हिंदुओं की आस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल है। माता सीता की जन्मस्थली और भगवान श्री राम के ससुराल जनकपुर धाम तो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। पशुपतिनाथ जो धाम है वो हमारे लिए बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। इसलिए तो भारत और नेपाल के बीच रिश्ता केवल राजनीतिक और सामाजिक नहीं है। यह हम हिंदुओं की आस्था, हमारे धर्म के पोरपूर से जुड़ा हुआ है। हमारे लिए नेपाल एक बहुत पवित्र भूमि है जिसको हमेशा हम प्रणाम करते हैं। पाकिस्तान कई दशक पहले से नेपाल की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। भारत की सीमा से लगने वाले इलाकों में मुस्लिम आबादी को तेजी से बसाया और बढ़ाया जा रहा था और अभी भी हो रहा है। कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई नेपाल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने के लिए कर रही है। भारत में हुए कई आतंकी वारदातों में उसके लिंक्स जो हैं वो नेपाल से जुड़ चुके हैं। इसमें तुर्की भी पैसा लगा रहा है एनजीओ के तहत। तो बात यह है कि भारत की तरह नेपाल में भी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। इस पर नेपाल में कई रिसर्च तक हो चुकी है कि नेपाल में आखिर इतनी तेजी से मुस्लिम पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह क्या है। तो 2011 यानी अब से करीब 15 साल पहले हुई जनगणना के मुताबिक नेपाल में मुस्लिम आबादी 11,62,370 थी। ये जो नेपाल की कुल जनसंख्या है उसका 4.4% थी। लेकिन यही आबादी 2021 में बढ़कर 14,83,060 हो गई। परसेंटेज की बात करें तो यह नेपाल की टोटल पॉपुलेशन का 5.09% थी। तो मुस्लिम आबादी खासतौर पर भारत की सीमा से सटे नेपाल के जिलों में बसी हुई है। इनमें रौताहाट, बांके, कपिलवस्तु, महोत्तरी, बराह और सुनसारी जैसे जिले। अब जैसे जैसे नेपाल में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो दूसरे धर्म के लोगों के प्रति अग्रेसिव हो रहे हैं। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की तरह हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है
कि नेपाल के हिंदुओं की न केवल आबादी कम हो रही है बल्कि उनकी आस्था पर भी चोट पहुंचाई जा रही है। पिछले महीने जब बांग्लादेश में दीपू दास को कट्टर इस्लामिक भीड़ ने जलाकर मार डाला था, तब नेपाल के हिंदुओं ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इससे भी नेपाल के मुस्लिमों को बहुत तकलीफ हुई थी। और अब तो आपने सुन ही लिया कि खुलेआम जिस देश में 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस नेपाल से हिंदुओं को खदेड़कर बाहर भगाने का ऐलान किया जा रहा है, बाकायदा ऑन कैमरा। यही वजह है कि नेपाल में पिछले दिनों राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हुई है। जिन लोगों ने पहले राजशाही के खात्मे का स्वागत किया था, आज वही लोग भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन की बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर हालात पर जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो नेपाल हिंदू राष्ट्र बने ना बने, लेकिन मुस्लिम बहुल देश जरूर बन जाएगा। और यह भारत में भी हो रहा है। बाकी हम सबसे कोई चीज छुपी नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा? और खासकर नेपाल के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अपनी संस्कृति को बचाना, अपने धर्म को बचाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा ऊपर है। बाकी बातें बाद की। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे कि देखो हो क्या रहा है। लोगों को बहुत कुछ इससे समझ में आएगा। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हां, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।